नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइना का जो फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है, उसके तहत आने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट दैट इज द हम्बनटोटा पोर्ट, उस पे बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी हमें विकास देखने को नहीं मिला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है इसको पेश करा गया है एशिया निकेई के द्वारा, जिसमें कि बताया जा रहा है कि चाइना हैज नाउ स्लोड डाउन द फॉरेन लेंडिंग बिकॉज जो उनके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत आने वाले लोन्स हैं वो असल में 3 गुना हो चुके हैं। इसकी जो कवरेज है ये ANI न्यूज के द्वारा भी करी गई है। चाइना गोज इजी ऑन फॉरेन लेंडिंग एज द BRI लोन्स हैव बीन माउंटिंग। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रकार चाइना का जो BRI का प्रोजेक्ट है वो काफी मुश्किलें फेस कर रहा है, एंड प्राइमरीली हम लोग इसको समझेंगे हम्बनटोटा पोर्ट की केस स्टडी के माध्यम से, एंड ऑल्सो जानेंगे कि इसका जो परिणाम है वो चाइना को किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो चाइना के जो BRI के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हो चुकी है। ये एक वो वाला प्रोजेक्ट है जो कि एक टाइम पे बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन क्योंकि अब कई सारे जो विकासशील देश हैं, कई सारे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, वो चाइना को अपने जो लोन्स हैं वो नहीं पे कर पा रहे हैं। इसके चलते आज बीजिंग मजबूर हो चुका है कि वो अपनी जो फॉरेन लेंडिंग है उसको स्लो डाउन करे। हम आपको बताते हैं कहानी हम्बनटोटा की। हम्बनटोटा जो कि श्रीलंका में आपको मालूम होगा सिचुएटेड सदर्न पोर्ट है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी माना जाता है। नाउ उम्मीद ये करी गई थी कि हम्बनटोटा में आकर के चाइना भारी रूप से निवेश करेगा और इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में यहाँ पे विकसित करेगा, लेकिन जो रियलिटी है वो असल में काफ़ी अलग है। इन श्रीलंका द सदर्न पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा एक आइसोलेटेड एरिया बन चुका है। वहां पर आपको पीकॉक्स देखने को मिलते हैं, मंकीज देखने को मिलते हैं, और बल्कि जो आसपास की सड़कें हैं जो कि बनाई गई थी वहां पे, जहां पे आपको एक तरफ व्हीकल्स देखने को मिलने चाहिए थे, वहां पर आपको आज के डेट में काउस देखने को मिल रही हैं। और ये वही वाला पोर्ट है जिसको लेकर चाइना के द्वारा बेसिकली श्रीलंका से 99 साल की लीज को प्राप्त किया गया था। आपको याद करवा दें, आज से एग्जैक्टली 5 साल पहले 2017 में ये खबर सामने आई थी, जिसको के लेकर कई सारे जो अन्य देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ चुके थे, पर्टिकुलरली इंडिया, बिकॉज श्रीलंका ने यहाँ पे चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो 99 ईयर की लीज पे दिया था, बिकॉज श्रीलंका चाइना के द्वारा लिए हुए लोन्स को यहाँ पे चुकाने में नाकामयाब थी। और उस टाइम पर यह कहा जा रहा था कि हम्बनटोटा विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मेजर पोर्ट इन द इंडियन ओशन, लेकिन हमें वैसा तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिला है, बल्कि आप यहाँ पे देखें तो आसपास हमें केवल जानवर देखने को मिल रहे हैं। जो सड़कें हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन वहां पर किसी प्रकार के हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि एक इंसान ने यहाँ पे कंप्लेन करी कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई जॉब्स नहीं आई हैं, एंड दिस इज नॉट हेल्पिंग एनीवन। बल्कि उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज बना दी गई हैं वो केवल और केवल रिडिकुलस हैं, और कोई भी यहाँ पे जो कामकाज है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। बल्कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो इसी पर्टिकुलर पोर्ट के जस्ट नज़दीक में 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक एयरपोर्ट देखने को मिलता है, जिसको कि चाइना ने कहा था कि हम लोग इसको भी डेवलप करेंगे, और ये एयरपोर्ट मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम द हम्बनटोटा पोर्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज द मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड इंटरेस्टिंगली इसी एयरपोर्ट को टैग दिया गया है द वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट, बिकॉज यहाँ पर कई सारे ऑब्जर्वर्स के अनुसार माना जाता है कि इस पे ना तो आपको फ्लाइट्स देखने को मिलती हैं, ना आपको यहाँ पे पैसेंजर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बस 30 कस्टमर्स ही आपको देखने को मिलते हैं। एयरपोर्ट ओपन हुआ था 2013 में, बट करंटली हैज़ नो शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट्स, एंड इसी के चलते इसको वर्ल्ड का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट भी यहाँ पे नाम दिया गया है। ये आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये आपके सामने हम्बनटोटा का पोर्ट है, और यहाँ से जस्ट 20 किलोमीटर की दूरी उत्तर में जाते हुए आपको मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। कहानी जो हमने आपको यहाँ पे हम्बनटोटा के केस में बताई है, ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी हमें जो चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट, वहां पर भी सेम ही देखने को मिल रही है। रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई थी जिसको बताया गया था कि ग्वादार में भी
किसी प्रकार की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। और ये भी एक तरीके से यही बताता है कि चाइना की दो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान और श्रीलंका में, वो एक तरीके से फेल कर रही हैं। ना यहाँ पे देखिए बेसिकली ये समझ ये आता है कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी है ना इन्वेस्ट करने की विकासशील देशों में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में, वो एक तरीके से फेल हो रही है। एक तरफ तो पैंडेमिक सामने आई, दूसरी तरफ जो ब्याज दरें हैं वो काफी बढ़ चुकी हैं, तीसरी तरफ रशिया यूक्रेन की यहाँ पे युद्ध के चलते हुए जो फूड और एनर्जी प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी के चलते जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके पास यहाँ पे अपने खुद का घर चलाने तक का पैसा नहीं है, सो वो किसी और कंट्री का लोन यहाँ पे कैसे चुका सकते हैं। और ऑब्वियसली वही यहाँ पे देखने को मिला है, श्रीलंका जो है वो अब चाइना को उनका पैसा लौटाने में नाकामयाब साबित हो रही है। चाइना और श्रीलंका के बीच में जो रीनेगोशिएशंस के केस चल रहे थे वो 2019 में वो वाले केसेस केवल 9 केस चल रहे थे। 2020 में वो वाला नंबर बढ़ करके 21 हुआ, 2021 में वो वाला नंबर जो है वो 19 पे खड़ा हुआ है। यानी कि कई सारे केसेस के ऊपर रीनेगोशिएशन चल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली श्रीलंका जो है इट इज नॉट एबल टू पे बैक टू चाइना। और ये वाली जो रीनेगोशिएशंस की लोन्स की जो वैल्यू है, केवल श्रीलंका के साथ बात कर रहा हूं, ये $52 बिलियन की यहाँ पे वैल्यूएशन है जो कि हमें देखने को मिल रही है, जो कि आंकड़ा अपने आप में ही काफी बड़ा बन जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखें दूसरी तरफ जो यही वाले विकासशील देश हैं, इनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये भी काफी तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की ही रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था foreign reserves are emerging or developing countries have declined about 5% between December 2021 and June 2022। मात्र 6 महीनों में जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 5% से भी ज्यादा यहाँ पे गिर चुके हैं। इसका यहाँ पे नुकसान क्या होता है, अब देखिए कि जिस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व गिर चुका है, खाने के लिए खाना अवेलेबल नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले अपने घर के बारे में सोचेगी और अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के बारे में सोचेगी ना। वो वाला जो बचा हुआ फॉरेक्स रिजर्व है उसके चलते वो पहले अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करेगी या फिर चाइना का लोन उतारेगी। सो ऑब्वियसली उसकी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो यहाँ पे अपनी करेंसी क्राइसिस को ही सॉल्व करने की मानी जाएगी। आप यहाँ पे देखिए कि एक और रिपोर्ट सामने आई थी जो कि बताती है कि 60% ऑफ चाइनाज फॉरेन लोन्स आर नाउ टू कंट्रीज विच आर इन डेट क्राइसिस। और ये वाला जो आंकड़ा था ये 2010 में केवल 5% था, यानी कि पिछले 12 सालों में जो यहाँ पर सिचुएशन है चाइनीज फॉरेन लेंडिंग की वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। बल्कि ऑलमोस्ट सिमिलर चीज डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा जस्ट रिसेंटली UNGA के अपने एड्रेस में भी कही गई, जब उन्होंने बताया कि जो डेट एक्यूमुलेशन हो रही है इन फ्रेजाइल इकोनॉमीज चाइना के चलते वो एक काफी बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। और आप देखें तो ये कहानी केवल श्रीलंका और पाकिस्तान की ही नहीं है, ये कहानी हमें कई सारी अफ्रीकन इकोनॉमीज में देखने को मिल रही है जो कि अगेन अपने आप में डेवलपिंग इकोनॉमीज के रूप में माने जाते हैं या फिर इवन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के रूप में माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं नाइजीरिया की, इजिप्ट की, टर्की की, घाना की, तो इन सभी के हालात जो है ये काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं और सभी के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये यहाँ पे गिर रहे हैं। उनका जो करेंसी क्राइसिस का रिस्क है ये भी यहाँ पे बढ़ रहा है। सभी क्या कॉमन क्या है, सभी ने यहाँ पे चाइना से लोन्स लिए हुए थे। तो इसी के चलते चाइना ने बेसिकली अपने BRI के पूरे प्रोग्राम को काफी ज्यादा स्केल डाउन कर लिया है। चाइना अपने जो मैसिव लेंडिंग प्रोग्राम्स हैं उसको स्केल बैक कर रहा है। और अगर आप इसके डेटा को कंपैरिजन करेंगे तो 2018 में जहां पे चाइना के BRI ने रिकॉर्ड हाई को टच किया था, वहां से ये गिरते हुए 58% का यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। और 2020 में द फॉरेन लेंडिंग बेसिकली वाज मेयरली $13.9 बिलियन टू लोअर मिडिल इनकम नेशंस। बल्कि अगर हम और यहाँ पे डेटा सामने आया बताता है कि 2021 में पहले 6 महीनों में जो बड़े बड़े लोन दिए गए थे चाइना के द्वारा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 8 थे, लेकिन 2022 में यानी कि इस वर्ष में पहले 6 महीनों में चाइना के द्वारा $1 बिलियन से जो बड़े लोन्स हैं वो केवल यहाँ पे 2 ही लोन्स यहाँ पे दिए गए हैं। बल्कि इतना ही नहीं, ये भी डेटा सामने आया है कि 2022 के जो पहले 6 महीनों में ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $74.74 बिलियन और 2021 में पहले 6 महीनों में जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली $84.2 बिलियन। साथ ही में चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को रशिया में 0 कर दिया है, इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान को काफी ज्यादा यहाँ पे कम कर दिया है। क्लियरली
चाइना का जो BRI है, इट्स पॉपुलैरिटी इज नाउ टेकिंग अ बिग हिट बिकॉज चाइना की जो स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल होती हमें दिख रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को घर बैठ के शुरू कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 2400 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।